प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री आप सभी श्रोताओं का, प्रबुद्धजनों का हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जो माँ भगवती की कथा सुनने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। आज हम दुर्गा सप्तशती के अध्याय 10 शुंभ का वध का पाठ करेंगे। ऋषि ने कहा, राजन, अपने प्राण प्रिय भाई निशुंभ को अपने सामने मृत्यु में जाते देखकर शुंभ बहुत दुखी हो उठा। उसकी अधिकांश सेना का भी संहार हो चुका था, जबकि देवी की ओर से अनेक देवता और योगिनियां लड़ रही थीं। इसका उलाहना देते हुए शुंभ ने देवी पर आक्षेप किया। उसने कहा, ओ दुष्टा देवी, तुम्हें अपने बल का बहुत अभिमान है, मुझे झूठा घमंड मत दिखाओ। तुम अपनी अनेक देवियों के बल पर हम पर आक्रमण कर रही हो। मैं तो अब अकेला बचा हूँ, शुंभ अकेला बचा और वो लड़ थे लोग थे। तो जब ये सब मिलकर एक साथ उन पर हमला कर रहे थे तब ठीक था। अब उसको लगा कि लो ये तो इतनी शक्तिशाली है, मैं कैसे लड़ूंगा। तो उनका तो अब ये इसके बात का उसने उसको उल्लाना दिया कि मुझे झूठा घमंड मत दिखाओ, तुम अपनी अनेक देवियों के बल पर हम पर आक्रमण कर रही हो। देवी जी ने कहा, ओ दुष्ट, इस संसार में मैं अकेली ही हूँ। यहाँ विचरण करती हुई तुम्हें जो देवियाँ दिख रही हैं वे मेरी छाया मात्र हैं। तुम्हें उनसे भय लग रहा है तो लो, मैं उन्हें हटा लेती हूँ। उनके इतना कहते ही सभी योगिनियाँ और काली देवी भी देवी भगवती के शरीर में समा गई। केवल वही शेष रही। इसके बाद उन्होंने शुंभ से कहा, देख लो, अब मेरे अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं है, तू भी स्थिर है, मैं तुझे अभी युद्ध का आनंद देती हूँ। ऋषि कहते हैं, तदनंतर देवी और शुंभ के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवता और अन्य असुर उत्सुकता से उसे देखने लगे, क्योंकि अब उन्हीं दोनों के बीच युद्ध होना था। अब बीच में किसी को दखल नहीं करना, तो मना कर दिया। बड़ी तीव्रता से वे एक दूसरे पर विविध आयुधों से प्रहार कर रहे थे। उसका दृश्य बड़ा ही भयानक हो गया था। देवी जी ने शुंभ पर अपने दिव्य अस्त्र छोड़े, परंतु शुंभ भी कम नहीं था। उसने भी बहुत ज़्यादा युद्ध कला और सब आयुधों पर सब अधिकार कर रखा था। उसने उन्हें निष्फल कर दिया, उसने भी उन्हें काट दिया। इसी प्रकार शुंभ जो वार करता, देवी उसे निराकृत कर देती। तब उस असुर ने असंख्य बाणों को एक साथ छोड़कर देवी जी को आच्छादित कर दिया। देवी जी ने क्रुद्ध होकर उन बाणों के समूह को काटने के साथ ही ऐसे तीव्र बाण चलाए कि शुंभ का धनुष कट गया, जिससे वो इतनी बाणों की वर्षा कर रहा था। और धनुष कटते ही असुरराज अपनी बड़ी सी ढाल और तलवार लेकर देवी जी को मारने के लिए दौड़ा। देवी जी ने अपने पहने बाणों से उसकी उस तलवार और ढाल को काट दिया, और इसके साथ ही उसके घोड़े और सारथी भी मार गिराए, क्योंकि पहले बहुत जरूरी होता है कि अगले को वाहन विहीन कर दो, तो उसकी शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, मनोबल भी टूट जाता है। तत्पश्चात उसने मुद्गर हाथ में ले देवी पर आक्रमण किया। देवी ने उसे भी काट दिया। तब वह मुक्का तान कर देवी की ओर दौड़ा और उसने उनकी छाती में जोर से प्रहार किया। तब देवी ने उसे ऐसा चांटा मारा कि वो नीचे गिर पड़ा, परंतु वो तत्काल ही उठकर सावधान हो गया, और उसने अचानक देवी जी पर ऐसा झपट्टा मारा और पकड़ करके उनको अपने हाथों में उठा करके आसमान में उड़ गया। अचानक ही एकदम से आकाश में ही दोनों के मध्य मल्ल युद्ध होने लगा, जिसे नीचे खड़े असुर और देवता विस्मित होकर बड़ी उत्सुकता से देखने लगे। कुछ देर तक तो उनमें युद्ध चलता रहा। फिर देवी ने उसे कसकर पकड़ लिया और उस महादैत्य को हाथों में उठाकर उठाया, हाथ में चारों तरफ घुमा दिया। उनकी भी शक्ति तो अनंत थी, तो अब देख लिया कि अब इसका अंत करना ही पड़ेगा। तो चारों ओर घुमा दिया और घुमा करके उसे जोर से नीचे पटक दिया, और स्वयं भी नीचे आ गई। पटकने भर से नहीं मरा वो,
उसमें बहुत बड़ी जान थी, नीचे आ गए। वो दैत्य पर वह दैत्य पुनः उठ खड़ा हुआ और देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब देवी ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस पर ऐसा आघात किया कि त्रिशूल उसकी छाती के आर पार हो गया। त्रिशूल के उस वार को शुंभ नहीं झेल पाया और धराशायी हो गया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, काट दिया, बिल्कुल दिल के आर पार कर दिया, छाती भी दिल के आर पार कर दिया, प्राण पखेरु उसके उड़ गए। उसके गिरते ही बचे हुए असुर सैनिक अपनी जान बचाकर युद्ध से भाग खड़े हुए। अब उनकी रक्षा कौन करेगा? तो स्वाभाविक था कि अब युद्ध होगा तो फिर देवता बचे हुए देवता हमको मारेंगे, तो फिर सेना सारी भाग खड़ी हुई। युद्ध समाप्त होने पर देवताओं के हृदय प्रसन्नता से खिल उठे, आकाश स्वच्छ हो गया। तो शांति होनी थी, युद्ध खत्म हो गया, स्वच्छ हो गया और सारा वातावरण खुशनुमा हो गया। प्राणियों में शांति का संचार हुआ। जैसे धीरे धीरे देवताओं का शासन फिर से स्थापित हुआ, फिर पृथ्वीलोक पर भी अन्य लोगों के शासन स्थापित हुए, संचार हुआ, खुशियाँ छा गई। और फिर से पुनः जो है वो वेद ज्ञान का विस्तार हुआ, पुनः यज्ञशालाएँ चालू हो गई, धर्म कर्म होने लग गए, सब उसमें फिर प्रसन्न होने लग गए, अग्नि प्रज्वलित होने लगी यज्ञों की। तो इस प्रकार जो है पवित्र पवन भी बहने लगा और विजय की खुशी व्यक्त करते हुए देवता एक दूसरे से गले मिलने लगे कि हमारा कष्टों का निवारण हो गया, देवी जी ने कर दिया और अब हम पुनः स्वर्ग के अधिपति हो जाएंगे और पूरे मान सम्मान के साथ हम रह सकेंगे। तो इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती का ये अध्याय 10 समाप्त हुआ। अगले कथा में हम अध्याय 11 की कथा करें।